जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन पहला देखिए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? फ्रेंड इस राइट होगा, ग्रह कहलाते हैं। ये इस राइट होगा। फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। एक मैं आपको स्टार देंगे हम, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिए। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जी हाँ फ्रेंड, ग्रह का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? फ्रेंड सी इस राइट होगा, केपलर ने प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा, सी इस राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सौर में कुल कितने ग्रह होते हैं? जी हाँ फ्रेंड, सौर में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। इसको याद रखिएगा, 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? जी हाँ फ्रेंड, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? फ्रेंड डी से राइट में होगा। ग्रहों का सही क्रम बुध शुक्र मंगल, सॉरी पृथ्वी मंगल है। डी से राइट में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। बी से राइट में होगा, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य से सबसे दूरी स्थित ग्रह कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, सूर्य से सबसे दूरी स्थित ग्रह कौन सा है? फ्रेंड नेपच्यून है, नेपच्यून नेपच्यून है, इस राइट में होगा। बी से राइट में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यहाँ निम्नलिखित है, इसको काट दीजिए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी फ्रेंड, फ्रेंड बुध इस राइट में होगा, सबसे गर्म गर्म ग्रह है। डी इस राइट में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? फ्रेंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिए। 6000 डिग्री सेल्सियस, सी इस राइट में होगा। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य के संगठन से सहायक गैस कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, सूर्य के संगठन के में सहायक गैस कौन सा है? फ्रेंड फेंटी इस राइट, हीलियम में हाइड्रोजन है, ये इसको याद देखिए। हीलियम में हाइड्रोजन, डी इस राइट में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? फ्रेंड बुध इस राइट में, बुध एवं शुक्र है। डी इस राइट में होगा, याद रखिए। डी इस राइट में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जी हाँ फ्रेंड, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? फ्रेंड यही इस राइट में 8 मिनट लगता है, इसको याद रखिए। 8 मिनट, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? फ्रेंड पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा इस राइट में होगा, याद रखिएगा। 20 राइट में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ, जी हाँ फ्रेंड, सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ पर है, स्थित है?
फ्रेंड चंद्रमा पे स्थित है, डी इस राइट होगा। बिल्कुल नया नया क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, आया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फ्रेंड बृहस्पति इस राइट में होगा, सी इस राइट में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? फिर बी इस राइट मंगल पे, इसको याद रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड, फिर पृथ्वी इस राइट में होगा। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को, इसको याद रखिएगा। अभी बताना फ्रेंड कि आप कितना क्वेश्चन जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कितना क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? जी हाँ फ्रेंड बताइए, सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर है सूर्य की पृथ्वी की दूरी, ये इस राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? जी हाँ फ्रेंड बताइए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे पृथ्वी दिन और रात समान होती है, ये इस राइट होगा, राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? जहाँ फ्रेंड, पृथ्वी पर अगर दिन रात होते हैं तो उसका कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसके लिए दिन और रात होता है, ये इस राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस ओर करती है? जहाँ फिर बताइए, पृथ्वी की अपनी गति में पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस ओर करती है? फिर पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, इसको याद रखिएगा, ये इस राइट होगा, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है कितनी? कब होती है अधिकतम दूरी? सबसे अधिक पृथ्वी और बीच की अधिकतम दूरी कब होती है? जी हाँ फ्रेंड, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम सबसे कम दूरी कब होती है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कम दूरी है कब होती है? फैसी 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, 3 जुलाई को, याद रखिएगा, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? जी हाँ फिर बताइए, किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? जी हाँ फ्रेंड, 23 दिसंबर को, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हम लगते हैं, डिस्टर्ब क्वेश्चन। चलिए कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
चंद्रग्रहण का कारण है क्या? जी हाँ फ्रेंड, चंद्रग्रहण का कारण क्या है? जी हाँ बताइए, चंद्रग्रहण का कारण क्या है? जी हाँ बताइए, चंद्रग्रहण का कारण क्या है? फिर सी इस राइट होगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सी इस राइट से होगा। फिर हम बताते हैं आपको जो पिछले का क्वेश्चन है। फ्रेंड 21 मार्च, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है ना 21 मार्च 22 सितंबर दोनों दिन होता है। याद रखिएगा 21 मार्च 22 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण का कारण है, जी हाँ फिर बताइए, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाने के बाद सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो फिर क्या होगा? सूर्य ग्रहण होता है। ये इस राइट से होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? जी हाँ फ्रेंड बताइए, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? फिर नॉर्वे में दिखाई देता है, सी राइट होगा, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला ऑप्शन देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? जी आप बताइए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? 12,800 किमी है। इसको याद रखिए, सी राइट से होगा। अगला ऑप्शन देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? फिर ग्रीनविच में होकर गुजरती है, इसको याद रखिएगा, ग्रीनविच, डी इस राइट से होगा। अगला ऑप्शन देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? जी हाँ, फिर बताइए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? फिर 4 मिनट होता है, इसको याद रखिएगा, 4 मिनट। यहाँ 4 मिनट होगा। अगला ऑप्शन देखिए, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? अगर ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? फिर घटने इस राइट से घटती है, 20 राइट से होगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन है, तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? फिर इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कौन सा है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कोई मन में क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा।